पार्शियल फ्रैक्शंस पार्ट 3। आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो इस क्वेश्चन में आपको इसे रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसके बाद जो हम आज पार्ट 3 में क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तब जाके उसे सोल्व करें। अगर एक बार आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 3 ट्राई करते हैं, तो आपको पार्ट 3 अच्छे से और इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1 और यहाँ पे जो नीचे वेरिएबल है x, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3। तो नीचे x की पावर 3 बनेगा, ऊपर x की पावर 1 बन रहा है। तो नीचे वाला जो वेरिएबल है उसकी पावर बड़ी आ रही है ऊपर वाले वेरिएबल से, तो मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर है तभी आप अगले स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा अगर हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर निकला तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे पहले कोशिश करेंगे कि ये फैक्टर्स की फॉर्म में बना दे इसे। तो पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे आपको आता भी होगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप 1 लगा लेंगे। अब एक्स स्क्वायर के सामने है 1 और लास्ट में है 2, तो 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 2। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 2। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए, प्लस करके -3 आए, प्लस या माइनस करके -3 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे, देखिए। तो वो दो नंबर जो मैंने सोचे हैं वो है -1 और -2। ये दोनों नंबर ही क्यों सोचे गए हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो -1 मल्टीप्लाई -2, 1 2 जा 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर +2 आएगा, जो कि ये वाला आ रहा है, मैच कर रहा है, तो सही है। मतलब दूसरी बात ये कि इनको अगर मैं ऐड करूं तो -1 प्लस -2, इनको ऐड करने पर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो इसके सामने भी माइनस और इसके सामने भी माइनस, दोनों वैल्यूज के सामने माइनस है, तो इसे हम प्लस कर देंगे 3 आ जाएगा। और जो बड़ी वैल्यू है इसमें वो है 2, 2 के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को जो हमने सोचा था -1 और -2, इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, जो कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके भी आ रहा था, वही आ रहा है। और इनको ऐड करने पर ये बीच वाली वैल्यू -3 आ रही है। तो मतलब हमने जो नंबर सोचे हैं बिल्कुल सही सोचे हैं। तो क्या करेंगे, 1x² एज इट इज लिखेंगे। अब इसको रब कर देते हैं, हमें दोनों नंबर मिल गए हैं, वो है -1 और -2। इस -3x की जगह पर एक बार आप लिखेंगे -1 फिर x, फिर -2 फिर x और ये +2। तो इस तरह से आप फैक्टराइज करेंगे जैसे कि आप लोअर क्लासेस में करते आए हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। अब क्या करेंगे, ये दो पेयर्स, ये एक पेयर ये, इनमें कॉमन निकालेंगे। इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। x इसके पास 2 बार है, इसके पास 1 बार है, तो 1x दोनों में है, वो कॉमन निकालेंगे। तो 1x² में से आपने 1 और x कॉमन निकाल लिया, तो 1 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ गया, 1x बचा यहां पर, 1x बाहर आ गया, पहले ये माइनस लिख देते हैं, ये पूरा का पूरा 1x ही बाहर आ गया, कुछ नहीं यहां बच रहा, तो जब कुछ ना बचे तो 1 लगा दे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसके पास भी है देखिए, और 2 इसके पास भी है, तो क्या कॉमन निकालेंगे हम इसमें, 2। और यहां सामने माइनस था तो यहां माइनस लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट, माइनस और 2 बाहर आ गया, तो क्या बचा यहां पे, सिर्फ x। इसमें 2 बाहर आ गया और साथ में माइनस बाहर आ गया। याद रखिए जब प्लस में से एक माइनस बाहर आ जाता है
तो एक माइनस बचता है, तो प्लस में से माइनस बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पे एक माइनस बच गया, और ये 2 तो बाहर आ ही गया, तो यहाँ कुछ और नहीं बचा, जब कुछ और ना बचे तो 1 लगा दिया। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में भी सेम यही चीज थी, उसे मैंने फैक्टराइज किया है, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग बताया, इसमें थोड़ा सा अलग बताया, तो आप दोनों देखिए, जो सा आपको इजी लगे वो वाला आप समझ लीजिए अच्छे से एग्जाम के लिए। आगे क्या करेंगे, x माइनस वन दोनों में है, कॉमन निकाल लें, तो x माइनस वन कॉमन निकाल लें, x माइनस वन हमने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा ये x माइनस वन पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1x, और इस पूरे का x माइनस वन यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा -2, और ये 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला 1 हम हटा सकते हैं, तो मैंने वो हटा दिया है। ब्राइटनेस वगैरह ठीक है सब कुछ, अब ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको, इस वाले पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक वाले को फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर्स बने x माइनस वन, x माइनस टू। तो अब लिखिए जरा इसको, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया x माइनस वन, x माइनस टू में, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x माइनस वन और फिर x माइनस टू, ये हो गया फैक्टराइज। अब आगे देखिए वही प्रोसेस रहेगा जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया। तो इसे लिखा जाएगा a अपॉन में x माइनस 4 प्लस b अपॉन में x माइनस 1। जब भी ऐसे आपको, ये लीनियर पॉलिनोमियल एक तरह से, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर, नीचे ऐसे होंगे तो a अपॉन में पहले वाला प्लस b अपॉन में दूसरे वाला, और c अपॉन में तीसरे वाला, इसे आप ऐसे लिख लेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम इस पूरी चीज को इधर, यहाँ डिवाइड में है x प्लस 4 के, ये पूरा यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये सारा मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई में, x माइनस 4, x माइनस 1, x माइनस 2, साथ में ये सारा रहेगा a अपॉन में x माइनस 4 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 प्लस c अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट केस में जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे और a बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं पहले केस में, x माइनस 1 x माइनस 2a। अब देखिए जब आप इसको b से करेंगे, क्योंकि ये a वाले से मल्टीप्लाई होगा, b वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये c वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हमने a से कर दिया, अब इसको b से करेंगे। जब आप b से करेंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 4 और x माइनस 2 बचेगा, और यहां रह जाएगा b प्लस, अब जब आप इसी पूरे को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 4 x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 4 x माइनस 1 और साथ में c बचेगा। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, a b c की वैल्यू निकालनी होती है। अब वो कैसे निकलेगी, एक एक बार हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, एक बार में a 0 हो जाए, एक बार में b वाला और एक बार में c वाला। चलिए ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, ये 0 कब बनेगा, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 माइनस 2 0, x की वैल्यू 4 हो जाए तो 4 माइनस 4 0। तो आपको ये सोचना है कि 0 कब बन रहे हैं, ये एक बार x की वैल्यू 1 पे, एक बार 2 पे और एक बार 4 पे। एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशन 2 में जरा x की वैल्यू 1 भरिए। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 1 भरिए। 1 + 4 इज इक्वल टू, जैसे आप यहां 1 भरेंगे तो 1 - 1 0, वो इस पूरे को ही 0 कर देगा। तो x की वैल्यू 1 भरते ही 1 - 1 0 बनेगा, वो 0 इन सबको ही 0 कर देगा, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होता है तो सबको ही 0 कर देता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 भरेंगे आप, तो ये बन जाएगा 1 - 4, 1 - 2, ये b। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 भरते देखिए आप, तो 1 - 1 0, ये 0 इसको भी 0 कर देगा और c को भी 0 कर देगा, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये 0 और ये 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 - 4, 1 में से 4 तो माइनस नहीं, 4 में से 1 माइनस हो सकता है, तो 3 आएगा। और बड़ी वाली वैल्यू है 4, उसके सामने निशान है माइनस का, तो जो बड़ी वाली वैल्यू के सामने निशान होता है आंसर में वही होता है। ऐसे ही 1 - 2, 1 में से 2 नहीं जाएगा, लेकिन 2 में से 1 जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, और जो बड़ी वैल्यू के सामने निशान है माइनस का, वही आंसर में रहेगा, बी एज इट इज। आगे देखिए क्या होगा, 5, 3 बन जा 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, b, 5 इज इक्वल टू 3b, ये 3b के साथ मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5/3 इज इक्वल टू b बन जाएगा। तो ये आपकी b की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे तक दिख रहा है? जी हाँ, तक तो साफ है। तो इस तरह से b की वैल्यू आपके पास 5/3 आ गई। तो b की वैल्यू 5/3 में यहां पे लिख देता हूं, b इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, a और c की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमने x की वैल्यू 1 पुट करी थी, क्यों पुट करी थी, क्योंकि ये 0 बन जा रहा था। अब इसको 0 करते हैं, ये 0 कैसे होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2, 2 - 2 क्या होता है, 0। इस बार x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम, 2 पुट कर रहे हैं। तो जहां x दिख रहा है आपको वहां 2 पुट कर दीजिए, 2 + 4, यहां 2 पुट करेंगे अगर आप, तो 2 - 2 0, ये सबको ही 0 कर देगा। इसमें भी देखिए x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां 2 पुट कीजिए, तो यहां 2 पुट करने से क्या होगा, यहां 2 - 4, 2 - 1, और फिर ये c, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये 0 + 0 0 रहने दीजिए, 2 - 4 नहीं हो सकता, लेकिन 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 4, 4 के सामने निशान कौन है, माइनस, इसलिए आंसर में क्या आएगा, माइनस। अब 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, और साथ में c, 6 इज इक्वल टू -2c। अब क्या करेंगे आप, इस -2 को यहां डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 6 और डिवाइड में -2 इज इक्वल टू c। ये कट कर दीजिए, 2 के टेबल से 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 3/(-1) इज इक्वल टू c। नीचे डिवाइड में हम वन हो तो लिखते नहीं है, इस 1 को हटा दीजिए, तो ये माइनस कहां चला जाएगा, 3 के पास, तो c की वैल्यू आ गई -3। इस बार भी सब कुछ विजिबल है? जी हाँ, बस सी आ गया, ए रह गया, ए भी फटाफट से निकालते हैं और क्वेश्चन खत्म। अरे सारा क्यों निकाल दिया? कई बार ये होता है, सवाल करते करते पूरा सवाल में इतना खो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, और क्या मिटाना था और क्या नहीं मिटाना था। चलिए, तो पुट वाला नहीं मिटाना चाहिए ना, पुट x इज इक्वल टू 1 भी पुट कर लिया, 2 भी पुट कर लिया, अच्छा वो बिठा दिया मैंने,
तो इक्वेशन क्या थी हमारी 2, मैं इक्वेशन 2 को दोबारा लिख देता हूं, एक बार देखिए। इक्वेशन 2 थी x प्लस 4 और x माइनस 1 x माइनस 2a प्लस x माइनस 4 x माइनस 2b और x माइनस 4 x माइनस 1c। ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इसमें हमने एक बार 1 भी भर लिया, 2 भी भर लिया। अब क्या भरना है? 4। 4 क्यों भरना है? क्योंकि 4 माइनस 4 क्या होता है? 0। तो इस बार ये 0 हो जाएगा। तो इस बार हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। तो यहां 4 पुट कीजिए। 4 प्लस 4, यहां पे 4 माइनस 1, यहां पे x की जगह पे 4 माइनस 2 वैसे का वैसे, a वैसे का वैसे, प्लस वैसे का वैसे। यहां 4 पुट करते हैं अगर आप, तो 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां 4 पुट करने से 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 4 प्लस 4 हो गया 8, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 और ये हो गया 8। 8 इज इक्वल टू 3 टू जा 6। ये 6 यहां डिवाइड में चला जाएगा। 8 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका, 2 से कट कर दें, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे 8 आता है, 4 पे। सो 4 बाय 3 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू भी आ गई। बस ABC हमें निकालना था और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। वीडियो हो चुकी है 17 मिनट की, पर क्वेश्चन भी अब हो ही चुका है। तो बस अब कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है? 4/3। बी की वैल्यू है 5/3। सी की वैल्यू है -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ABC की वैल्यू पुट करें और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4, अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इक्वेशन 1 में ये है, ये नहीं है, तो मैं ये लिख लूं चाहे या ये लिख लूं, बात यही है। तो भी मैं ये लिख देता हूं डायरेक्टली। a की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पे 4/3 पुट कर देंगे और साथ में था x माइनस 4, तो यहाँ पे x माइनस 4 लगा देंगे। उसके बाद b की वैल्यू 5/3 है, तो b की वैल्यू 5/3 और नीचे है x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू -3 है, तो c की जगह पे -3 लगाएं और नीचे x माइनस 2 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ -3 छोड़ो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है।